बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सैफुल्लाह नियाज़ी इंस्पेक्टर पोस्टेड थे बाबू साबू चेक पोस्ट पे शेरा कोट में और रिहाइश पजीर थे गुज़िश्ता 5-6 साल से शेरा कोट के इलाका में 110 नंबर प्लॉट पे। और नीचे मोटरसाइकिल मकैनिक अदील काम कर रहा था। मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही हैं। कोई कह रहा था बेटा बनाया हुआ है इसको, कोई कह रहा था कार ख़ास है, कोई कह रहा था कि इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। नाज़रीन, ये शख्स अदील जो मकैनिक है नीचे, ये सिर्फ इसका ताल्लुक इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाज़ी से सिर्फ इतना था कि ये वहाँ पर उसी प्लॉट के बाहर मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करता था और सैफुल्लाह नियाज़ी ऊपर रिहाइश पजीर थे इस इलाका में शेरा कोट के। और यहाँ पर सैफुल्लाह नियाज़ी के साथ और बहुत सारे पुलिस एहलकार के जो लाहौर से बाहर से आए हुए हैं, जिनकी जो बाहर रहते हैं लाहौर से, वहाँ पर जो है इन्होंने आर्जी रिहाइश रखी हुई है। नाज़रीन, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की जो गाड़ी थी वो अक्सर इसकी वर्कशॉप के सामने खड़ी हो जाती थी और इनकी तलख कलामी आपस में रहती थी। और ये अक्सर उन्हें कहता था नियाज़ी साहब यहाँ से गाड़ी हटा लें, और नियाज़ी साहब आगे से उसको गंदी गालियाँ दिया करते थे। मुबैना तौर पर जो बात सामने आ रही है। और उस रोज़ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि रात गए जब सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने वहाँ पर गाड़ी खड़ी की, इसके साथ तलख कलामी हुई और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने इसको फिर पकड़ करना ठीक ठाक किस्म का धोया इस अदील को, ये जो कातिल है। अगले रोज़ अदील को इस बात का बड़ा रंज था, बड़ा गुस्सा था। ये फिर आए, इन्होंने फिर उसके साथ वही गाली गलोच किया। तो अदील भागता वो ऊपर गया नियाज़ी साहब के कमरे में, क्योंकि ये वहाँ पर आना जाना इनका लगा रहता था। वहीं पर नीचे ये होते थे, ऊपर वो होते थे, कुछ 100 काम कहते थे, इसको ये कर दो वो कर दो, ये काम भी कर दिया करता था उनके। तो इसने उनका पिस्टल उठाया और उन्हें गोलियाँ मार दी। नियाज़ी साहब मौके पर ही फौत हो गए। ये नाज़रीन असल कहानी है, ये असल मामला है, ये सारी गेम है। बहुत सारी अफवाहें मैं उठाऊँ तो मैंने देखा सोशल मीडिया पे अजीब व गरीब बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। FIR भी नाज़रीन आ गई है। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटा भी है। कई लोग कह रहे थे कि जी ये कुंवारे हैं, इन्होंने शादी नहीं की थी। इनके हवाले से इतनी अफवाहों ने गर्दिश किया गुज़िश्ता रोज़ से कि मैं देख के हैरान हो गया हूँ यार। और मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जो लोग जब ये ज़िंदा थे उनके नाम से कांपते थे, डरते थे, और कल से जो है वो सोशल मीडिया के एंकर पर्सनस को और इस किस्म के लोगों को बता रहे हैं कि जी नियाज़ी ये था, नियाज़ी वो था। तो मियाँ साहब फरमाते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो ये अजीब व गरीब मतलब ज़हनियत के लोग जो है वो पैदा हो गए हैं कल से इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की इस सारे इंसिडेंट के बाद से। FIR उनके बेटे ने दर्ज करवाई है जी। FIR क्या दर्ज करवाई है नाज़रीन, ये FIR सुनते हैं और फिर मुलजिम का बयान, जो मुलजिम ने बयान दिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या बयान दिया है। पहले FIR पढ़ लेते हैं। थाना शेरा कोट पे FIR दर्ज हुई है जी। बाबर खान वल सैफुल्लाह खान नियाज़ी बेटे बताए जा रहे हैं इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाज़ी के। लिखते हैं, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना शेरा कोट लाहौर, जनाब अली गुजारिश है कि मैं झेल पता का रिहायशी हूँ और अपने वालिद सैफुल्लाह खान नियाज़ी के हमरा अपने चचा इम्तियाजुल्लाह खान और कज़न सलीम अहमद खान ने प्लॉट नंबर 110 ट्रक स्टैंड बाबू साबू रिहाइश पजीर थे। मेरे वालिद सैफुल्लाह खान नियाज़ी लाहौर पुलिस में इंस्पेक्टर तैनात थे और हम रोज़ 21/1/2025 बवक़्त तकरीबन 9 बजे दिन नाका बाबू साबू ड्यूटी चेक करके वापस अपनी रिहाइश के साथ मार्केट की छत पर वॉक करने लग गए। तकरीबन 10 बजे दिन अचानक मुलज़म मुसम्मिम मोहम्मद अदील आया और आते ही अपने दस्ती पिस्टल से मेरे वालिद को जान से मार देने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मैं, मां इम्तियाजुल्लाह खान और सलीम अहमद खान बाहर आए तो मुलज़िम मुसम्मिम मोहम्मद अदील ने हमें देखकर ललकारा कि अगर आगे आए तो आपको भी मार दूंगा, और असला लहराते हुए फरार हो। जब हम अपने वालिद साहब के पास पहुंचे और संभाला तो जांबाक हो चुका था। वजह अनाद यह है कि चंद रोज कबल मेरे वालिद साहब और मुलजिम की वर्कशॉप के सामने गाड़ी खड़ी करने पर तलक कलामी हुई थी और हम रोज दोबारा तलक कलामी हुई। इसी रंजिश की बिना पर मुलजिम मोहम्मद अदील ने फायरिंग करके नाहक कत्ल करके ज्यादती की है। कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ दिलाया जाए। ये जी FIR दर्ज करवाई है बाबर खान ने अपने वालिद सैफुल्लाह खान नियाज़ी के कत्ल की। जबकि मुलजिम अदील ने जो मौका पर बयान दिया है, उसने क्या बयान दिया है, कहीं भागा नहीं नाज़रीन। वो ये कत्ल करके वहाँ पर मौके पर खड़ा रहा और पुलिस आई तो उसने उसको गिरफ्तारी दी और साथ अपना वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाया है। वीडियो बयान जरा सुन लें जी अदील का। अदील ए कौन जिन्हों मारा तू? सैफुल्लाह नियाज़ी इंस्पेक्टर है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ डेली ऐसा कोई। तेरा नाम की है? अदील। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਹੈ? अपने थल्ले 100 फुट रोड। नाम की? ये सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, इंस्पेक्टर हैं। हादर सर्विस किस जगह? सर्विस है ये इधर शेरा कोट जो नाका इंचार्ज है, यहाँ पे विजिलेंस इंचार्ज लगे हुए हैं। आप इनके भाई हैं? हम भाई हैं। मैं तकरीबन आप इधर ही थे जब इसने फायर मारे हैं? 14 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। मैं इधर सोया हुआ था। आप सोए हुए थे? इकट्ठे रह रहे हैं 14 साल से? हाँ जी। अच्छा जी नाज़रीन, आपने अदील का वीडियो बयान भी सुन लिया।
कि अदील जो है ये कितना मुतमईन नज़र आ रहा है इस कत्ल के बाद, इस वाक़या के बाद। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी इसका इनकाउंटर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अदील के बारे में बता दूं, अदील कोई क्रिमिनल आदमी नहीं है। ये इंतहाई जो है वो कर्ब का शिकार था, कारोबार भी इसका वहाँ पर था, छोड़ भी नहीं वहाँ से सकता था, और इसको रोज़ाना की बुनियाद पर सैफुल्लाह नियाज़ी की गुफ्तगू जो है वो सुननी पड़ती थी कि जो एक लाहौर के अफसर थे, ये सिपाही जो है वो भर्ती हुए थे। सैफुल्लाह साहब सिपाही भर्ती होने के बाद ये दूसरे शहरों में रहे हैं, मियाँ वाली के रहने वाले हैं पीछे से, और उसके बाद ये मुहर्रर हुए, मुहर्रर होने के बाद ASI हुए, ASI के बाद सब इंस्पेक्टर हुए, और तरक्की करते करते इंस्पेक्टर बन चुके हुए थे। और नाज़रीन, ये लाहौर पुलिस के भर्ती नहीं है, ये दूसरे ज़िले के भर्ती हैं। लाहौर में इनकी नौकरी हो गई थी, बड़ी नौकरी कर ली, उसमें कई इन्होंने SHO शिप्स काटी हैं। जगह पर जो है ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी रहे हैं। आजकल जो है ये ज़ेरे ताब थे और ये ड्यूटियाँ चेक कर रहे थे, नाकों पे थे, ये कारत पे इनकी ड्यूटीज़ लग रही थी। आजकल लाहौर पुलिस में ये थे। और नाज़रीन, ये सारा वाक़या इस तरीके से हुआ, और FIR भी अब दर्ज हो गई है। मुलजिम का बयान भी आपके सामने आ गया है। अफसरान मौके पे पहुंचे हैं, मुलजिम गिरफ्तार था, तमाम तस्वीर मुलजिम ने वहाँ पे गिरफ्तारी दी है, नज़र आ रहा है, जबकि FIR के मुताबिक फ़रार हो गया मुलजिम। तो ये जो चीज़ें हैं ये देखनी चाहिए लाहौर पुलिस को, और हक सच होना चाहिए। जो उसने जुर्म किया उसको कानूनी तौर पर उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और इस किस्म का कोई वाक़या जो है वो मुझे नहीं लगता कि पजीर होगा जिससे कानून और इंसाफ के जो तकाज़े वो मजरूह हों। इस वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।